हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 23। तो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखो, हमारा जो ये आया हुआ है ना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये आया है हमारा एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के एग्जाम में 2023 में। ठीक है, मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर दूं। एक मिनट, इसका ना मैं कलर चेंज कर देती हूँ कि आपको ये अलग से दिखे, है ना। देखो, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट कर लेते हैं, क्या बताया गया है। Taekwondo is a form of empty hand martial arts combat that requires the athlete to use all parts of the body in competition। देखो, मैं पहले तो आपको मैं बता दूं, ये जो टाइकवोंडो है ना, ये एक ना मार्शल आर्ट का टाइप है। ठीक है, जैसे मार्शल आर्ट में बहुत सारे नाम होते हैं, तो ये भी उनमें से एक है। तो अब बात यहाँ पे हो रही है ताइक्वांडो की। ठीक है, तो ये जो ताइक्वांडो है ना, ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपने एम्प्टी हैंड का यूज़ करते हैं। हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, हम एम्प्टी हैंड का यूज़ करते हैं। और हम अपनी बॉडी के, जो भी एक एथलीट होता है ना, वो अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को यूज़ करता है किसी भी कंपटीशन में। कहीं पे भी कहीं लड़ाई हो रही हो, कंपटीशन हो रहा है, कुछ इस तरह का, तो यहाँ पे क्या होता है, ताइक्वांडो में वो अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को यूज़ करता है। ठीक है, Taekwondo is a self-defense discipline. The name is derived from the Korean word Tai। देखो, जो ताइक्वांडो है ना, वो एक सेल्फ डिफेंस डिसिप्लिन है। मतलब कि ताइक्वांडो जो है, ये किया जाता है अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए। ठीक है, और ये जो वर्ड है ना ताइक्वांडो, क्योंकि देखो ये इंडियन वर्ड तो है नहीं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये कोरियन वर्ड है ताइक्वांडो। तो ये आया कहाँ से है, ये कोरियन वर्ड है, जिसमें कि टाई, मैं यहाँ पे लिख दूँ, लिख के बताती हूँ, लिख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया ताइक्वांडो, ताइक्वांडो। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि क्या मतलब है इसका। देखो, टाइक्वांडो, अब इसमें टाई, टाई का एक अलग मतलब है, क्वॉन का अलग मतलब है, डू का अलग मतलब है। अब देखो, टाई का मतलब है यहाँ पे किक, किक करना, किसी को लात मारना। और क्वॉन, क्वॉन का मतलब है यहाँ पे हमारा पंच और अदर ब्लो विद द हैंड और फिस्ट। देखो, क्वॉन का मतलब है यहाँ पे कि पंच मारना, जैसे हम किसी को पंच करते हैं ना, मुक्का मारते हैं, अपने हाथ को ऐसे इस तरह से हिलाते हैं, या अपने फिस्ट, अपनी मुट्ठी से हम क्या करते हैं, सामने वाले पे ऐसे एकदम से अटैक करते हैं। अगर क्या करते हैं, बेसिकली हम अपने आप को डिफेंस करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो जब हम पंचिस या फिस्ट वगैरह का यूज करते हैं, तो क्वॉन का मतलब होता है पंच या फिर अपना फिस्ट। ठीक है, और डू, डू का मतलब होता है विच इज अ वे और मेथड ऑफ ऑपरेशन। डू का मतलब होता है इस चीज को करना। ठीक है, ये एक मेथड है। ठीक है, डू मतलब एक मेथड को जिसको किया जाता है। Among the general public, Taekwondo is distinguished from other martial arts by its high speed, sweeping kicks and emphatic punches। अब देखो क्या है कि जो taekwondo है ना, वो अदर मार्शल आर्ट्स से क्या है, अलग है। ठीक है, ये अलग है। अब इसको अलग क्या करती है चीज़ें, इसकी जो स्पीड है, इसमें हाई स्पीड होता है। ठीक है, जब दो लोग होते हैं, लड़ रहे होते हैं, जब भी टाइकोंडो कर रहे होते हैं, तो इसमें ना जो मारने वाला जो होता है ना, वो क्या करता है, इस बहुत तेजी में ऐसे घूंसे वगैरह चलाता है कि जो दूसरा है वो हम पे अटैक ना कर पाए। तो इसमें एक हाई स्पीड होती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके डिफरेंट बना रही है, एक तो हाई स्पीड है, स्वीपिंग किक्स है इसमें, और एम्फेटिक पंचेस है। एम्फेटिक पंचेस समझते हैं, मतलब जल्दी जल्दी मारना, किसी को बहुत ज़्यादा तेज से मारना, रुकना नहीं, अपना पूरा जोर लगा देना। तो ये हो जाता है हमारा एम्फेटिक पंचेस। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा एज विथ जूडो, taekwondo was developed as a sport that is also representative of a moral code। अब देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, एज विथ जूडो, जूडो की ही तरह टाइक्वांडो, जो टाइक्वांडो है ना, टाइक्वांडो को डेवलप किया गया था एक स्पोर्ट, एक ऐसे स्पोर्ट के रूप में इसको डेवलप किया गया था। यहाँ पे देखो, एक ऐसे स्पोर्ट के रूप में इसको इसको डेवलप किया गया था, अ, जिसमें एक मोरल कोड होगा। ठीक है, इसको मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें मोरल कोड को ना रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें और क्या होता है, वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ
loyalty, faithfulness, respect, and the other preservation of an indomitable spirit form a significant part of taekwondo training। देखो क्या मतलब है इसका। यहाँ पे क्या होता है, इसमें ना मोरल कोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, और इसमें लॉयल्टी होती है। किसमें? टाइकवोंडो की बात हो रही है। तो टाइकवोंडो में क्या है? लॉयल्टी है, फेथफुलनेस है, होता है इसमें रेस्पेक्ट एंड अदर प्रिजर्वेशन ऑफ इनडोमिटेबल। देखो इनडोमिटेबल ये इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इनडोमिटेबल का मतलब होता है जिसको कि हराया ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके या जिसको डराया ना जा सके, या फिर जो हर एक कठिन परिस्थिति में, कठिन सिचुएशन में भी बना रहता है, वो बदलता नहीं है। तो हम उसको कहते हैं इनडोमिटेबल। इंडोमिटेबल स्पिरिट फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टाइकवोंडो ट्रेनिंग। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। टाइकवोंडो की ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है लॉयल्टी के बारे में, कैसे हमें लॉयल रहना है, गलत अटैक नहीं करना है, फेथफुल के बारे में, रेस्पेक्ट के बारे में, और एक इंडोमिटेबल के बारे में। ठीक है, कि हमें कोई हरा ना पाए, हमें किस तरह से लड़ना है कि हम जीत जाए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है टाइकवोंडो ट्रेनिंग के। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्या है। Beginning in 1945, shortly after the end of World War II and Japanese occupation, देखो यहाँ यहीं से लेती हूँ मैं आपको। क्या हुआ था कि 1945, यहाँ पे बात हो रही है कि 1945 में क्या हुआ था, शॉर्टली आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या होता है, जैसे कि हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था 1945 में, क्योंकि देखो 1939 में ये शुरू हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था। ठीक है, तो जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमारा खत्म हुआ था, और जो जैपनीज, जो हम कह सकते हैं, एक मिनट रुकेंगे, जैपनीज ऑक्यूपेशन, न्यू मार्शल आर्ट्स स्कूल कॉल्ड क्वांस ओपनड इन सियोल। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, सियोल। सियोल क्या है ये? तो ये हो जाएगा हमारा, जो साउथ कोरिया होती है ना, तो साउथ कोरिया की कैपिटल हो जाएगी हमारी सियोल। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है कि जैसे ही हमारा ना वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एक मिनट देखो क्या हो गया, जैसे ही ना हमारा ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुकिए। हाँ, जैसे ही हमारा ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड और ये जो जैपनीज ऑक्यूपेशन, ये सारा क्या हुआ था, ये इनके कब्जे के तुरंत बाद क्या हो गया था, न्यू मार्शल आर्ट स्कूल खोले गए थे। और इनको ना, ये कहाँ खोले गए थे? सियोल में खोले गए थे। सियोल क्या है ये? तो ये साउथ कोरिया की कैपिटल है, एक वहाँ का एक अच्छा सिटी भी है, और ये साउथ कोरिया की कैपिटल भी है। याद रखेंगे, साउथ कोरिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो ठीक है, तो सियोल में ना क्वांस खोले गए। क्वांस क्या है? ये स्कूल, स्कूल खोले गए थे। और स्कूल को ही ना वहाँ की लैंग्वेज में क्वांस वगैरह बोला गया था। ठीक है, अब देखो क्या बात हो रही है। दीज स्कूल्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय कोरियन मार्शल आर्टिस्ट विथ बैकग्राउंड इन जापानीज एंड चाइनीज मार्शल आर्ट। अब ये जो स्कूल खोले गए थे ना, ये जो कोरियन मार्शल आर्ट्स के जो लोग हैं ना, जो भी वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर ये स्कूल खोला था। और जो स्कूल खोला था ना, देखो स्कूल का नाम था क्वांस, याद रखेंगे। और जो स्कूल खोला था ना, इसका जो बैकग्राउंड था, हम कह सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठभूमि बोलते हैं। तो इसकी जो पृष्ठभूमि थी ना, वो बेस्ड ऑन थी किस पे? जैपनीज पे और चाइनीज मार्शल आर्ट पे बेस्ड ऑन थी। ठीक है, अब देखो क्या होता, एट दैट टाइम, उस समय क्या हुआ था, इंडिजीनियस डिसिप्लिन सच एज टाइकोंडो। टाइकोंडो की बात करें तो टाइकोंडो है कहाँ की? तो जापान की है। तो सच एज टाइकोंडो वर बीइंग forgotten due to years of decline and repression by the Japanese colonial government। क्या हुआ था उस समय ना, जो ये जापानीज कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ना, उसका क्या हुआ था, उसका डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद ना उसका जो डिक्लाइन हो गया, उसका पतन हो गया। और क्या हुआ, इसको ना काफ़ी टाइम हो गया तो लोग इसको भूल गए। किसको भूल गए? ये जो टाइक्वान की बात हो रही है, इसको भूल गए, या इस नाम का मतलब पहले
ये वर्ड यूज़ होता था, तो इसको वो भूल गए, ठीक है? क्योंकि इतने सारे यहाँ पे क्या होता है, पहले कभी कभी यहाँ पे वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, और कभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका जो ये क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, रिप्रेशन हो रहा है, उसका दमन किया जा रहा है, ठीक है? तो इस ये वर्ड को क्या हुआ था, कुछ टाइम के लिए ऐसा लगे था कि ये इस नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। The umbrella term traditional taekwondo typically refers to the martial arts practiced by the Kwans during the 1940s to 50s। देखो क्या बात हो रही है कि 1940s से 50s के दौरान क्या हुआ था, जो क्वान है ना, क्वान्स है, इनके द्वारा जो प्रैक्टिस की जाती थी ना मार्शल आर्ट्स, जो ये प्रैक्टिस की जाती थी इनके द्वारा, जो मार्शल आर्ट थी, उसके बारे में बताता है ये। 1950 से 1940 के बीच में इसके बारे में बताया गया था। दो इन रियलिटी द टर्म ताइक्वांडो हैड नॉट येट बीन coined एट द टाइम, और उस टाइम तक ना ताइक्वांडो नाम का ऐसा कोई वर्ड तो था ही नहीं। मतलब ये जब बात हो रही 1940 से 50 के नाम पे, मतलब ये जो ताइक्वांडो ये किया जा रहा था, बट इसका नाम ताइक्वांडो नहीं था, ये बताया जा रहा है कि उस टाइम इस नाम का कोई वर्ड था ही नहीं वहाँ पर, ठीक है? एंड इंडीड ईच क्वांस, देखो क्वांस का मतलब यहाँ पे बताया गया स्कूल को, ईच क्वांस वॉज प्रैक्टिसिंग इट्स ऑन यूनिक स्टाइल्स ऑफ द कोरियन स्कूल। और देखो क्वांस का मतलब क्या है, यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ भी है हालांकि, तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि रियलिटी में क्या था यहाँ पे, कि हर स्कूल जो क्वांस है, यहाँ के जो स्कूल्स है, वो वो क्या था, वहाँ की जो कोरियन आर्ट की जो एक यूनिक स्टाइल है ना, उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। यूनिक स्टाइल वाज प्रैक्टिसिंग, उस यूनिक स्टाइल की प्रैक्टिसिंग कर रहा था। अब आप ना ये ताइक्वांडो को ना इमेज में देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये याद रखेंगे पैसे से कि पहले ये शुरू से तो चलन में ही था, इसका नाम बाद में ताइक्वांडो रखा गया था, ठीक है? और इसका फुल फॉर्म जो भी है, ताई का मतलब और कौन का मतलब, ये हम मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ये पैसेज हमारा यहीं ख़त्म होता है। बस थोड़ा सा एक काम कीजिएगा कि ये जो ताइक्वांडो की जो इमेज है ना, इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है? देखो इसमें हाथ और पैर चलाया जा रहा है, जैसे कि हमारे पैसेज में बात हुई थी, है ना? तो चलो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ क्वेश्चन की साइड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ताइक्वांडो? ताइक्वांडो का प्रिंसिपल नहीं है, क्या क्या नहीं है या क्या है देख लेते हैं। क्या नहीं है ये बताना ना हमें। फेथफुलनेस है इसमें, हाँ ये तो है। लॉयल्टी है इसमें, हाँ है। और इसमें डिसरिस्पेक्ट है, डिसरिस्पेक्ट की तो बात ही नहीं थी, रेस्पेक्ट था, डिसरिस्पेक्ट नहीं था। इनडोमिटेबल स्पिरिट है, हाँ ये भी है। क्या नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो व्हाट इज अ टाइक्वांडो अ फॉर्म? टाइक्वांडो क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? टाइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है ना? विजुअल आर्ट हो नहीं सकता, कंसेप्चुअल आर्ट हो नहीं सकता, परफॉर्मिंग आर्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पैसेज में ही नहीं। तो मार्शल आर्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली एक मार्शल आर्ट का टाइप है जापान का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंडोमिटेबल। बताया ना मैंने, इंडोमिटेबल जिसको हराया ना जा सके, जिसको डराया ना जा सके, जो हर परिस्थिति में बना रहता है, जो बदलता नहीं है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो, साहसी हो, ऐसे लोग को कह सकते हैं हम इंडोमिटेबल, ठीक है? अब देखो इंडोमिटेबल का एंटोनिम बताना, ऑपोजिट बताना है हमें। स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता, इनविंसिबल, सबमिसिव, अनस्टॉपेबल, जो कभी ना रुके, ये भी नहीं हो सकता। देखो इसका हमारे पास देखो दो है ना, एक है इनविंसिबल, एक है सबमिसिबल। तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, आंसर है हमारा ये सबमिसिव, ठीक है? अब देखो इनविंसिबल ये क्या होता है, तो देखो इनविंसिबल का मतलब ये होता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको कि इम्पॉसिबल हो हराना, ठीक है? जिसको हराना इम्पॉसिबल हो, तो हमें तो इसका ऑपोजिट बताना है ना। ये तो हमारे एक तरह से देखा जाए तो ये सिनोनिम नहीं हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा ना, पर हमें एंटोनिम बताना, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है कि कैसे हम कह सकते हैं कि जो दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कि दूसरे के अकॉर्डिंग चल रहे, तो वो होता है हमारा सबमिसिव, ठीक है? तो करेक्ट आंसर को मैं लगा देती हूँ मैं ये सारा हटा के,
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सबमिसिव, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो देखो नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है रिप्रेजेंटेटिव का, रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को, उसका, एक मिनट ये सही से आया क्यों नहीं, हाँ रिप्रेजेंट का हमको बताना है सिनोनिम्स। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अनयूजुअल, यूजुअल नहीं, ये नहीं होगा। मैं बताती हूँ, एक मिनट, थ्योरेटिकल होना, अबेरेंट, नहीं, इसका जो आंसर है ना, देखो ये है टिपिकल, क्योंकि टिपिकल का मतलब होता है लाइक किसी भी पर्टिकुलरली पर्सन का या किसी थिंग का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना, रिप्रेजेंट करना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव का, टिपिकल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल ये नहीं होगा, एवेरेंट ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, हमारी ना क्वेश्चन की सीरीज तो खत्म हो गई है, थोड़ा सा वोकेबलरी देख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश्ड ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब अ रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड पर्सन और देयर वर्क, ये भी होता है, और जो किसी चीज़ को दूसरे चीज़ से अलग दिखलाता वो भी होता है। ठीक है, दोनों मतलब होते हैं इसके। एम्फेटिक पंचेस मतलब पंचेस आर डिलीवर्ड विथ फोर्स, इम्पैक्ट, कन्विक्शन, लाइक ऑफन यूज इन बॉक्सिंग एंड मार्शल आर्ट। जो भी पंचेस बहुत फोर्स के साथ ऐसे मारा जाता है, डिलीवर किया जाता है, पूरा उसका इम्पैक्ट दिखता है। ठीक है, और बॉक्सिंग में जैसे हम देखते हैं ना, ऐसे यूज़ करते हैं, तो ये हमारा जो है एम्फेटिक पंचेस, मतलब जो बहुत जोरदार पंचेस हमें लगते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हो जाएगा हमारा इनडोमिटेबल, ये देख लेते हैं। यूज्ड टू से दैट समवन इज स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, डिटरमाइंड एंड डिफिकल्ट टू डिफीट और फ्राइटन। मैंने बताया ना, जिसको हराना या डराना इम्पॉसिबल हो, या जिसको हराया या डराया नहीं जा सकता। ठीक है, तो याद रखेंगे, इनडोमिटेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है और थोड़ा सा यूनिक वर्ड भी है, तो उसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनडोमिटेबल वर्ड को। तो देखो हमारी सीरीज यहाँ खत्म हो गई है, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।